हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 15 दिसंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पहला, हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो योग प्रशिक्षक हैं उनके माध्यम से दिल्ली शहर के जो भी लोग हैं उनको नियमित रूप से योग का अभ्यास कराना इस योगशाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें दिल्ली शहर के लोगों को एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग मिस्ड कॉल दे करके इस नंबर पर योग जो प्रशिक्षक हैं उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं एक योग अभ्यास करने के लिए। अब यह दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे। यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया यहाँ के डिप्टी सीएम हैं। और यहाँ के उप राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के उप राज्यपाल हैं अनिल बैजल। अनिल बैजल यहाँ के उप राज्यपाल हैं। यदि पूछा जाए कि पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। और यह एशियाई खेलों का प्रथम संस्करण था। और भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन यह भी 1951 में किया गया था। दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में कहां किया गया था? तो यह भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। और यह दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। यदि पूछा जाए कि पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था, तो 2010 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किया गया था। कहां किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। जहां बोट वहां वैक्सीनेशन पहल की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में जो पांचवा अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये कहां किया गया है? दिल्ली में ही किया गया है। और जो भारत का पहला सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये भी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया है। और हाल ही में दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त हैं राकेश अस्थाना जी के द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च किया गया है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को प्रशिक्षित करना। और वे युवा जो कि समाज के कमजोर वर्ग के हैं और उन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति के माध्यम से। तो इतना याद रखिएगा। दिल्ली से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 14 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और इस दिवस को बनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 14 दिसंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। पहली बार यह 1951
1991 में बनाया गया था। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 8 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 दिसंबर 2021 तक बनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह दिवस के रूप में। दिसंबर माह का यह इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जो भी दिसंबर माह में इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया गया है और इसकी थीम क्या थी 2021 में विश्व एड्स दिवस की? तो इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज एंड पेंडेमिक। 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम थी। 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 57th फाउंडेशन डे। 2 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 2 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दास्ता का उन्मूलन दिवस। और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 2 दिसंबर को एक और डे बनाया गया है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये भी 2 दिसंबर को बनाया गया है। 3 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 3 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। ये भी 3 दिसंबर को बनाया गया है। और अगला जो है 4 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस। और 4 दिसंबर को ही बनाया गया है भारतीय नौसेना दिवस। ये दोनों डेट 4 दिसंबर को बनाए गए हैं। 5 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस। ये 5 दिसंबर को बनाया गया है। अगला है 6 दिसंबर को बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष 6 दिसंबर को बनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। और अगला जो है 7 दिसंबर को बनाया गया है नागरिक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र सेना का झंडा दिवस। ये भी दोनों डेज 7 दिसंबर को बनाए गए हैं। और अगला जो है 9 दिसंबर को बनाया गया है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ये 9 दिसंबर को बनाया गया है। और 10 दिसंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व पशु अधिकार दिवस एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को बनाया जाता है हर वर्ष। और 11 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। और 12 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो 12 दिसंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस। ये बनाया गया है 12 दिसंबर को। और अब फाइनली बनाया गया है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2022 के लिए भारत द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 के लिए 5 मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है। और यह ऐसा पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5 मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। अब 5 मध्य एशियाई देश कौन कौन से हैं जो गणतंत्र दिवस 2022 में भाग लेंगे? उनमें से जो पहला है वो है कजाकिस्तान फर्स्ट है। जो दूसरा है वो है तजिकिस्तान सेकंड मध्य एशियाई देश है। और जो तीसरा है वो है तुर्कमेनिस्तान। और चौथा जो कंट्री है वो हो जाएगा किर्गिस्तान।
किर्गिस्तान और पांचवा जो कंट्री हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। इन पांचों मध्य एशियाई कंट्री को भारत ने गणतंत्र दिवस 2022 के लिए आमंत्रित किया है। 2015 में पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भाग लिया था गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर। फिर इसके बाद 2016 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद ने भाग लिया था गणतंत्र दिवस 2016 में। और 2017 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन जायद ने भाग लिया था। और फिर 2018 में जो भाग लिए थे वो आसियान के जो 10 मेंबर कंट्री हैं उनके हेड्स ने भाग लिया था 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर। और 2019 में भाग लिए थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने भाग लिया था। और 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भाग लिया था। और 2021 का जो रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया गया था उसमें आमंत्रित किया गया था यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण ये शामिल नहीं हो पाए थे। और 2022 के लिए अब आमंत्रित किया गया है 5 मध्य एशियाई देशों के हेड्स को। नेक्स्ट याद रखिएगा कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के तौर पर। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान हो जाती है और टेंगी यहाँ करेंसी चलती है। तजिकिस्तान की राजधानी हो जाएगी दुफनबे और फोम यहाँ करेंसी चलती है। तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी अफागबत और मनत यहाँ करेंसी चलती है। किर्गिस्तान की राजधानी हो जाएगी बिश्केक। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर जो करेंसी चलेगी वो फोमनी करेंसी चलेगी। और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद और यहाँ जो करेंसी चलती है वो फोम ही करेंसी चलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार कौन सी बन गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है दुबई सरकार दुनिया की 100% पेपरलेस सरकार बन गई है। और सबसे डिजिटल सरकार भी बन गई है दुबई सरकार। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो दुबई है वो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी और दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो हैं खलीफा बिन जायद यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा वो सबसे लंबा भी कह सकते हैं जो ऑब्जर्वेशन व्हील्स स्थापित किया गया है ये यूएई में ही स्थापित किया गया है। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच में पहली जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब कंट्री कौन सा है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का परीक्षण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
हाल ही में DRDO के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा के तट पे सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का लॉन्च किया गया है। वह टारपीडो का परीक्षण किया गया है। ये भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि DRDO ने हाल ही में राजस्थान के पोखरण से वर्टिकल लॉन्चर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भी परीक्षण किया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि DRDO का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है तो वो हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट याद रखिएगा इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है DRDO के तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें 2019 में मिसाइल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि पूछा जाए कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो क्या है, वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका ध्येय वाक्य है DRDO का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन के द्वारा पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ के द्वारा युवाओं के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वैश्विक शिक्षा संकट को दूर करना एवं जिन युवाओं की एज जो है 15 से 24 वर्ष के बीच है उनको प्रामाणिक शिक्षा एवं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन इमरजेंसी फंड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और हाल ही में यूनिसेफ ने 11 दिसंबर को अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है। हाल ही में यूनिसेफ के नए निदेशक के रूप में कैथरीन राफेल को नियुक्त किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नागरिकों की शिकायत को दूर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से जो भी सार्वजनिक कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई भी भारतीय नागरिक ऑनलाइन लोकपाल ऑनलाइन के माध्यम से उनका शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि लोकपाल जो होता है ये वो होता है भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एवं भारत को एक मजबूत एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लोकपाल को पहली बार 19 मार्च 2019 में बनाया गया था और पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो ये पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेड बुल के ड्राइवर जो है फार्मूला 1 के वो हैं मैक्स वर्स्टैपन ने जो है मर्सिडीज के फार्मूला 1 के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं इनको हरा
हरा करके नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। किसको हरा करके? लुइस हैमिल्टन को हरा करके। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाल ही में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में मां ओमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात राज्य में मां ओमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है। मां ओमिया धाम जो है ये एक कृषक समुदाय की देवी मां है और इनका ही एक मंदिर बनाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बनाया जाएगा गुजरात राज्य में। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। भारत का एक पश्चिम वेस्टर्न स्टेट है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। वंफदा नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क और गिरवन नेशनल पार्क, गिरवन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। भारत का पहला जो इलेक्ट्रिक शहर बनाया जाएगा वो कौन सा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केवड़िया। ये भी याद रखिएगा। उकई बांध कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है, ताप्ती नदी पर। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।